बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि बस इंसान की छोटी सी ज़िंदगी है और नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ मिनटों का भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं आइडिया कि अगले वक्त में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो इंसान को कुछ भी नहीं पता होता। तो बस अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और मैं बस यही बोलूँगी, आप लोग थंबनेल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत बहुत परेशानी से मैंने बनाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से आप लोगों से शेयर करूं, क्या मैं क्या बताऊं कि मैंने इतने दिन वीडियोस क्यों अपलोड नहीं की और मैं इतने दिन से कहाँ थी, क्या था। एक तो फर्स्ट ये है कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इन एक हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मुझे बहुत तेज़ फीवर था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी और मेरा वीडियो बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं जो है आऊँ या कुछ भी वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ भी और थी भी। अगले एक हफ्ते में तो मैं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब आप लोग सोच होंगे कि परेशानी की वजह क्या है, कि मैं क्यों परेशान थी, क्या वजह है। तो मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं आप लोगों से अपना वाक़या शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर जब तक मैं अपना दिल हल्का नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कराची में होते हैं, मेरी पूरी फैमिली कराची में होती है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं समझ लें मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ। यहाँ जैसे मुझे कोई नहीं है कि मैं किसी से अपनी बात शेयर कर सकूँ या मैं किसी को कुछ बता सकूँ। तो आप लोग जो मेरी फैमिली है माशाल्लाह से, मैंने सोचा कि ये मैं बात जो है दिल की आपसे शेयर करूँ, थोड़ा सा मेरा दिल हल्का होगा, दिल का गुबार निकलेगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आज की स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ये एक हफ्ते पहले की बात है कि मैं अपने बच्चे का यूनिफॉर्म लेने जा रही थी, नादिया अली का ना, स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म। तो स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म लेना था उसका, क्योंकि वो छोटा हो गया जो था, वो जो पहन के जाता था वो छोटा हो गया। वो कब से बोलता मम्मा मुझे यूनिफॉर्म ला दें, मुझे यूनिफॉर्म ला दें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जल्दी आ जाइएगा और हमने चलना है यूनिफॉर्म लेने इसका ना। तो जो है मेरे हस्बैंड को काम था, तो वो हो गए बहुत ज़्यादा लेट। तो हम लोग जब पहुँचे वहाँ दुकान पे, तो जो है वहाँ पे हम लोग लेट ही पहुंचे। हमारी लड़ाई चल रही थी, यानी कि मुस्तकिल जाते हुए रास्ते में, क्योंकि पता है आप लोगों को भी आइडिया होगा कि अगर कोई बच्चे का काम ना हो तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मुझे तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमें बच्चों का कोई काम वक्त पे ना हो, या कोई भी, हर माँ के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी आई थिंक। ये बात नहीं है कि बाबा जो होते हैं वो थोड़े से केयरलेस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन लोगों को काम होता है बाहर, बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स यानी कि फादर्स को काम होता है, तो इसलिए वो बिज़ी थे अपने कामों में। तो जब हम लोग शॉप पे पहुँचे तो 10:30 आई थिंक 10:30 बज गए थे। शॉप जो है वो 9:30-10 बजे बंद हो जाती है। तो हम लोग लेट हो गए। वो वहाँ जाके पूछने लगे, वो भी घबरा गए कि हम नीलम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि मुझसे 4 दिन से बोल रही है कि यूनिफॉर्म लेने चलें, यूनिफॉर्म लेने चलें, तो जा नहीं पा रहे। तो वो बेचारे भी परेशान हुए, इधर उधर पूछने लगे। इतनी देर में एक बच्चा मेरी विंडो पे आता है, यानी कि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो एक बच्चा आता है और आके ठक ठक यानी कि नॉक करते हैं मेरी गाड़ी को, और मैं यूँ करके देखती हूँ उसकी तरफ। तो कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। और उस वक्त पता नहीं क्या मैं किस धुन में थी या मैं किस वे में थी, यानी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसकी बच्चे की बात पे ध्यान नहीं दिया ना, मैंने इग्नोर करा और मैं अपने मियाँ को देखने लगी कि वो जल्दी से आए, यूनिफॉर्म लेके आए। तो फिर उस बच्चे ने नॉक किया, फिर ठक ठक करने लगा वो शीशे पे ना। तो फिर मैंने बोला कि, फिर मैंने उस बच्चे की तरफ यूँ करके देखा और वो बच्चा जो था वो कुछ बोल नहीं रहा था। आई थिंक बस वो यूँ किया हुआ था जैसे ना। तो मैंने उसको देखा, मैंने फिर इधर इग्नोर किया। मैंने कहा कि अभी जैसे कामरान आ जाएंगे तो वो जो है वो दे देंगे इस बच्चे को कुछ ना कुछ। तो जो है वो बच्चा खड़ा रहा, मुस्तकिल खड़ा रहा। मैं उसको देख रही हूँ कि वो मेरी विंडो पे खड़ा हुआ है और वो मुझे देख रहा है। वो
जो है वो नोट कर रहा है मुझे, और मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ कि शायद वो जल्दी से आ जाएं और वो यूनिफॉर्म लेके आ जाएं, तो जो है मैं जल्दी से अपने बच्चे का यूनिफॉर्म ले जाऊँ और कल उसका स्पोर्ट्स डे है तो वो न्यू यूनिफॉर्म पहन के चला जाए। तो यही इसी कश्मकश में जो है मैं विंडो की तरफ इस तरफ देखती रही, वो बच्चा इस तरफ खड़ा हुआ था जैसे इधर, और मैं इधर अपने हस्बैंड को देख रही थी। तो फिर जो है अचानक कामरान आ गए और कामरान ने आके बोला मुझे कि नीलम शॉप जो है वो बंद हो गई है और यूनिफॉर्म आज नहीं मिलेगा। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और मैं लड़ने लगी कि देखा मैंने आपको कहा था कि जल्दी आएँ, और यूनिफॉर्म की दुकान जल्दी बंद हो जाती है, शॉप जो है वो क्लोज़ हो जाती है, आप जल्दी आएँ, आप ये वो। हम मेरी उनसे जो है लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते 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 उस बच्चे ने, फिर वो बच्चा इस तरफ आ गया, ठीक है, इस तरफ आया, विंडो में नॉक करने लगा। तो कामरान ने देखा तो कामरान ने बोला बेटा अभी माफ़ करो, अभी जाओ, और जो है हमारी लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा अभी जाओ माफ़ करो। तो वो बच्चा फिर खड़ा रहा और हम लोग मुस्तकिल जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो लड़ाई, जो ये बच्चों के बात पे लड़ाई कहना आप, या गुस्सा हो रही मैं और वो मुझे बता रहे हैं कि बंद हो गया तो मैं क्या करूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपने गुस्से में बोल रहा है और मैं जो है वो गुस्से में बोल रही कि आप टाइम से आ जाते, थोड़ा पहले आ जाते, मैं आपको 1 हफ्ते से बोल रही हूँ बच्चे का यूनिफॉर्म लेना है, तो आपको कोई, आप केयरलेस हैं, आप ये हैं, आप सुनते नहीं हैं। यूँ वो जो औरतें बोलती हैं वो कर रहे हैं, और वो जो है हम दोनों लड़ रहे हैं और वो बच्चे ने दोबारा बोला, ठीक है। अब बच्चे ने दोबारा बोला तो वो अचानक बच्चा मेरी तरफ आ गया, इधर खड़ा हुआ था वो बच्चा लेकिन वो इधर आ गया। हम लोग लड़े, हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कहाँ है, कहाँ आ रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं, आ गया। मैंने बोला कि सुनिए इस बच्चे को कुछ दे दें, ठीक है, इस बच्चे को कुछ दे दें। तो ये कब से खड़ा हुआ है, ये तकरीबन जब से आप गए ये तब से खड़ा हुआ है। तो फिर ना कामरान ने मुझे 20 रुपीज़ दिए निकाल के, उन्होंने कहा तुम दे दो बच्चे को ना। अब जो है कामरान इधर ना कोई उनका, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, तो मैंने एक विंडो को नीचे करा और मैं इस तरीके से जो 20 रुपीज़ हैं उस बच्चे को देने लगी ना, देने लगी, और काम इस तरफ कोई चीख रहा था, कोई गार्ड था आई थिंक, कुछ ना, उसकी चीखने की आवाज़ आई। हम दोनों मियाँ बीवी ने इधर देखा और वो जो 20 रुपीज़ मेरे हाथ में थे, मैंने कहा बच्चा ले लेगा, चला जाएगा, मांगने वाला है। हम लोग इधर देखने लगे, इतनी देर में मेरे हाथ में 20 रुपीज़ रह गए और वो बच्चा वहाँ पे नहीं नज़र आया, वो बच्चा गायब हो गया। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा अभी तो ये बच्चा खड़ा हुआ था, इतनी देर से मांग रहा था, कहाँ गया कहाँ गया। मैंने विंडो नीचे करी, मैंने इधर उधर झांका, बच्चा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो आप देख सकते हैं सॉरी कि मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है। तो बच्चा मुझे नज़र नहीं आया, मैं उतरी, मैंने उतर के इधर देखा उधर देखा, मैंने आसपास देखा, तो सामने जो पान की शॉप थी, मैंने कहा शायद वहाँ चले गया, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने वहाँ एक कोई खड़े हुए थे भाई, मैंने उनसे बोला भाई यहाँ एक छोटा सा बच्चा था मांगने वाला, आपने उसे देखा है? तो वो बोलने लगे नहीं मैंने तो कोई बच्चे को नहीं देखा। देन फिर वहाँ से एक 2 ख़वातीन गुजर रही थी, मैंने उनसे बोला कि आपने कोई मांगने वाले बच्चों को देखा है? उन्होंने कहा नहीं हमने तो कोई बच्चा नहीं देखा यहाँ पे। फिर एक ज़हीब से कोई अंकल आ रहे थे, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा अंकल जी आपने कोई बच्चा देखा है छोटा सा मांगने वाला था? तो अंकल ने कहा नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखा। अब मैं जिससे पूछूँ वो ये बोल रहा है, मैंने तकरीबन मेरी जो है वो अंदर से फीलिंग्स बढ़ती रहीं और मैं जो है वो बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि वो बच्चे ने कुछ लिया भी नहीं हो, वो इतना मांग रहा था, वो नाराज़ तो नहीं हो गया। मेरे दिल में अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं ना कि अल्लाह ताला को बुरा ना लग गया हो, क्या हुआ हो। मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, मैं परेशान हुई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा उतरे आप भी देखें बच्चा यहीं कहीं होगा। वो भी बेचारे देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक गहमा गहमी सी हो गई। हमने वहाँ सबको बता दिया कि एक बच्चा था और वो मिल नहीं रहा, वो मांगने वाला था, कोई था, अगर वहाँ कोई होता तो किसी को पता चलता। सब ने यही बोला, XYZ सब ने यही कहा कि नहीं हमने किसी बच्चे को नहीं देखा। वहाँ शॉप्स वालों ने कहा, वहाँ आसपास वालों ने कहा, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एच मार्केट में, सब ने बोला कि नहीं वहाँ हमने किसी को भी नहीं देखा, कोई बच्चा नहीं है यहाँ। तो बड़ी मैं परेशान हुई, मैंने बोला अल्लाह कि ये बच्चा कहाँ चले गया। अभी तो ये बच्चा मुझसे इतनी देर से पैसे मांग रहा था, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था, मैंने उसको देखा था, वो कहाँ चले गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बच्चा था, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी देखा था, मेरी विंडो में भी आके खड़ा हुआ था। ऐसी हमारी बातचीत होने लगी। खैर वो बच्चा कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, थक गए हम लोग, लेकिन वो बच्चा हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन थक हार के हम लोगों ने क्या करना था, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, 11:30 हो गया। हमने कहा बच्चे भी घर पे अकेले हैं, हम लोग दोबारा घर आ गए। ठीक है, घर आने के बाद मेरा दिल इतना परेशान रहा, इतना परेशान रहा कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल इतना परेशान रहा, मैंने कहा अल्लाह वो कौन बच्चा था।
क्या था, वो इतना पैसा मांग रहा था, वो परेशान ना हो या वो कोई परेशानी में ना हो, उसके साथ क्या हुआ है, वो क्यों नहीं मिला, वो हम मुझे पैसे दे रहे थे उसने क्यों नहीं लिए। बहुत टेंशन, बहुत टेंशन में मैं आ गई ना। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यार, मैं किस तरीके से जो है वो बच्चे को ढूंढ के पैसे दे दूँ। मेरे पूरी रात मैं सोई नहीं, लिटरली मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोली, मैं जो बात बोली हूँ आप लोगों से बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ, और मैं एक एक चीज़ सच बोल रही हूँ कि मैं पूरी रात नहीं सोई और मेरे दिमाग में वही चलता रहा कि वो बच्चा कहाँ गया, वो आखिर वो बच्चा क्यों नहीं मिल रहा, वो बच्चा क्यों गायब हो गया। आई थिंक मुझे नहीं पता। तो फिर जो है मैं जो है पता नहीं आए थे, मुझे नहीं पता, मैंने सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, मैं जागते पूरी रात जागते हुए सुबह बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं 8:30-9 बजे सोई हूँ, थोड़ी देर के लिए सोई होंगी, फिर मैं उठ गई। फिर उसके बाद हमने दोबारा यूनिफॉर्म के लिए जाना था, मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए, उन्होंने कहा चलो नीलम 7 बज रहे हैं, 8 बज रहा है, आई थिंक 8 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा चलो और ना यूनिफॉर्म लेके आ जाते हैं। मैंने कहा चलें, मैं रेडी हो गई और मैं चली गई उनके साथ यूनिफॉर्म लेने के लिए। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ यूनिफॉर्म की शॉप जो थी वो खुली थी, यूनिफॉर्म हमें मिल गया। ठीक है, मैं आके यूनिफॉर्म लेके गाड़ी में बैठ गई। इतनी देर में मेरे मियाँ ने बोला कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, मैं वहाँ से ब्रेड लेके आ जाता हूँ। मैं कहा ठीक है आप ब्रेड ले लें। तो वो ब्रेड लेने के लिए गए, ब्रेड और अंडे वगैरह। तो इतनी देर में वो बच्चा दोबारा मेरी खिड़की पे आके खड़ा हो गया। आप लोग ये क्या गिरा। वो बच्चा जो था वो दोबारा मेरी विंडो पे आके जो है वो मेरी विंडो पे आके दोबारा खड़ा हो गया, और मैं उसको इस तरीके से देखा और मैं डर गई, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे समझ नहीं आया कि यार ये बच्चे को मैंने कल इतना ढूंढा, मैं इधर उधर ढूंढी और ये बच्चा मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मेरा दम निकल गया। आप यकीन करें कामरान भी नहीं थे। देखें आप, मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं बता नहीं सकती कि वो बच्चा मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मैं कल उसको इतना ढूंढ रही थी। उसके बाद जो है मैंने बोला बेटा, मैंने जल्दी से 20 रुपीज़ निकाले, बल्कि मैंने उसको 50 दिए गए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। मैं 50 रुपीज़ निकाल के मैं देने लगी उसे विंडो से। मैंने कहा बेटा आप कल कहाँ चले गए थे, आपको मैंने कल इतना ढूंढा इधर उधर, आप कहाँ चले गए थे बेटा, आप मुझे नहीं नज़र आए और मैं आपको बहुत ढूंढी रही। लेकिन उस बच्चे ने एक लफ्ज़ मुझसे नहीं कहा। वो बच्चा चुप खड़ा रहा, सुनता रहा, लेकिन उसने मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ उसने मेरे सामने नहीं बोला, और वो चुपचाप खड़ा रहा। और उसने मुझसे पैसे लिए और इतनी देर में मैं अपने हस्बैंड को देखने लगी। इसलिए मैं कामरान को देख रही कि वो जल्दी से आया और मैं दिखाऊं कि वो बच्चा आ गया और मैं उसको दे रही हूँ पैसे, बच्चा मिल गया। जैसे ही मैं कामरान को देखने लगी, मैंने पीछे मुड़ के देखा, बच्चा गायब। मैं आपको मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से फीलिंग्स अपनी कैसे बताऊं कि वो बच्चा गायब। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ आप लोगों को कि वो बच्चा मेरी आंखों के सामने नहीं। मैं गाड़ी से उतरी, मैंने उस बच्चे को देखा, मैं इधर उधर गई, मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, वो बच्चा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। वो क्या था, वो कौन था, वो किस लिए आया था, वो क्या था। उसने मुझसे 50 रुपीज़ भी लिए और वो गायब हो गया। वो पता नहीं कहाँ चले गया। आई डोंट नो कि वो कहाँ गया, क्या हुआ। तो ज़िंदगी है छोटी, बहुत छोटी है, लाइफ हमारी बहुत छोटी है, तो इसको बहुत अच्छे से गुजारें आप। सही है, हर कोई आपको बुरा समझ रहा होता है, जबकि आप बुरे नहीं होते हैं, लेकिन आपको लोग बहुत बुरा समझ रहे होते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि ये बहुत बुरी है, ये यूं है, ये वो है, लेकिन उस बात के पीछे अगर हम किसी से नहीं मिल रहे होते या हम किसी के साथ नहीं अपनी लाइफ शेयर कर रहे होते या कुछ, तो उस बात के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। हर बात के पीछे कोई बड़ी वजह होती है। और वो बच्चे का मिलना मेरे दिल की सच्चाई थी कि वो बच्चा दोबारा आया, उसने मुझसे पैसे लिए और वो बच्चा गायब हो गया। और उस वक्त के बाद से मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया डर के मारे, और मुझे अभी भी मुझे फीवर है, मेरा गला बहुत ख़राब है, और मेरी देख रहा है इसे मैं मुस्तकिल मेरी नाक पे खुजली हो रही है, यानी कि नाक भी मेरी जो है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, प्लीज़ इसको हंस के गुजारिए, इसको प्यार मोहब्बत से गुजारिए, नेगेटिविटी छोड़ दें, दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दें। आजकल सिर्फ लोग दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया। हम दूसरों की बुराइयों को देख रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरों की अच्छाइयों को भूल जाते हैं, जो हमने इतने साल लोगों के साथ की होती हैं। लोग 2 मिनट में वो भूल के और उसकी एक बुराई को देखकर और उसकी सारी 100 अच्छाइयों पे पानी फेर देते हैं। ठीक है, आजकल का दौर है, लेकिन इग्नोर करो। अगर आपसे कोई बुरा है तो आप उसको छोड़ दो,
दैट्स इट। आप लोग कोने में हो चुके सुकून से बैठ जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छाई करो, लोगों के साथ अच्छा सोचो, अच्छा करो, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, हमेशा अच्छा पाएंगे। बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, हमेशा बुरा पाएंगे। और बस क्या था वो बच्चा, कौन था वो बच्चा, किस लिए आया था, क्या था, क्या मांग रहा था, क्या कर रहा था, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि वो क्यों आया था, किस रूप में था, क्या था। लेकिन मेरी दिल की सच्चाई थी कि मैं उसको कुछ दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे दिया। और मैं उस वक्त से मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बिल्कुल शौक में आ गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा जो है वो शौक में आ गए। बस तो ये छोटी सी लाइफ है, ये छोटी सी जो स्टोरी थी मुझे आपसे शेयर करनी थी। मेरा दिल हल्का होना था, मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ मैं अपना दिल हल्का करूं और उनको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रही है, क्या वजह है, किस लिए। और बस दुआ कीजिए मेरे लिए कि मेरी जल्दी से तबीयत जो है वो सही हो जाए और मैं फिर से वैसी वीडियोस बनाऊं, फिर से मैं जो है ब्यूटी टिप्स और व्लॉगिंग और जो भी है जो मेरे चैनल पे वीडियोस आती हैं मैं फिर से बनाऊं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस दुआ में याद रखें, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दें, क्योंकि इंसान से गलती होती है। और जो है अच्छे काम करें, इतना ही था बस। स्टोरी आपसे शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आए या वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में। बस दुआ करें तबीयत सही हो जाए तो अच्छी सी वीडियो के साथ, एनर्जी के साथ, फुल ऑन एनर्जी के साथ। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।